क्रिप्टो इंडस्ट्रीज है वहां पर ऑलरेडी लोगों ने पैसे लगा करके रखे हुए हैं। तो दिलाना पड़ेगा कि मैं जिस प्रोजेक्ट को लाया हूँ लोगों के लिए भविष्य का काम करेगा और कम समय में ज्यादा प्रॉफिट। कम समय मतलब कहने का मतलब इतना कम समय नहीं, जैसे प्रोडक्ट बेस में जो समय लगता है, जैसे कि 4 साल 5 साल समय देने के पास कोई व्यक्ति लाखों रुपए की इनकम में पहुंच पाता है, उसको मुझे तुरंत कैसे मैं तैयार कर सकूं, इसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी इसके पास। तो इन सब चीजों को फेस करते करते इनके जो सारे चीजों को कैलकुलेशन किए, समझ में आए, तब जाकर के इस प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ है। अब इन जितने भी सवाल थे, चारों पांच छठों समस्या, उन सब समस्याओं को मैं आप लोगों के सामने कंटिन्यू क्लियर करूंगा। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बातों को रख पाऊं, और जहां पर ये समस्या आएगी तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करेंगे। तो ये चीजें मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो ये पहला उनका समस्या था कि टोकन था तो उनके पास रेफरल नहीं थी, जिसके कारण क्या थे, लोग इस पर पैसे तो लगाए लेकिन लोगों ने प्रमोट नहीं किया, ठीक है। दूसरा चीज देखते हैं कि प्रोडक्ट बेस से ऑलरेडी लोग परेशान थे। यहाँ पे पिरामिड सिस्टम होता है, कोई भी गोला खाली है तो आपको पैसा अच्छे से नहीं मिलता या अच्छे से इनकम नहीं होता था। तो ये भी एक समस्या थी। उसके बाद था कि लोगों को जोड़ना। लोग ऑलरेडी त्रस्त हैं कि मैं जुड़ने तोड़ने वाला काम नहीं करूंगा। फिर उसके बाद एक समस्या आई कि बीटीसी, इथेरियम, सोलानो जैसे ब्रांडेड और भी पहले से पुराने जो संस्था है उस पर लोग पैसे लगा करके रखे हैं, और फिर लोगों को भरोसा दिलाना और उनका दिल जीतना, ये सबसे बड़ी चीज होती है। इसके बाद आता है कि कम समय में उनको इनकम कराना। तब इन्होंने दो तीन चीजें एक साथ लेकर के आई। सबसे पहला, अब यहां से हम आंसर पर बात करते हैं। सबसे पहला लेकर के आया रिफरल। रिफरल का, अब यहाँ से रिफरल पर क्या मिलता है कि रिफरल पर आपको प्रॉफिट मिलता है। यदि किसी ने 1 लाख रुपया लगाया है, तो मान लो 1 लाख रुपए का, तो उनको मान लो 15% के हिसाब से उनको 15 हजार मिल रहा है, तो उसके एवज पे फर्स्ट लेवल पे आपको कितना मिलेगा, 8% से 16%। तो ये 8% आपको मिलता है, मतलब 15 8 120, वही 1200 रुपये महीना हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से एक रिफरल कोड के तरीका को अपनाया। और डायरेक्ट सेल इनकम, ये भी एक समस्या थी, क्योंकि डायरेक्ट सेल इनकम में क्या होता है कि जो व्यक्ति पैसा लगाया है उसका कुछ परसेंट, 10% अगर एजेंट को या जिसने ज्वाइन कराया अगर उसको मिल गया, तो उसका जो फंड है वो तो माइनस में चला गया। और वो बंदा अगर कल अपने पैसे को पूरा रिटर्न चाह रहा है तो वो उसको मिल नहीं पाएगा। तो उसकी स्थिति में क्या होगा, कंपनी और एजेंट के बीच में जो व्यक्ति उसको ज्वाइन कराया है, जो एसोसिएट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसके बीच में विवाद की भी कभी कभी स्थितियां बनती थी, क्योंकि कम पैसे, उनके जो पैसे हैं कम हो चुके हैं इस कारण। ठीक, तो इस समस्या को कैसे इन्होंने हल किया कि रेफरल कोड लेकर आया, और रेफरल कोड लेकर आने पर इनको दो चीजों को एक साथ हल करने का मौका मिला। जबकि ओएचएम में रेफरल कोड नहीं था, तो लोगों की संख्या, कम्युनिटी उनकी बढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट पर काम करना था। तो इसको उन्होंने चेंज करके एलजीनेस लेकर आया, तो उन्होंने एक रेफरल कोड का शुरुआत किया। और रेफरल कोड का शुरुआत किया तो उसमें क्या हुआ कि 1 लाख रुपए को व्यक्ति लगा रहा है, तो उसको अगर 15 हजार की प्रॉफिट हो रहा है महीने में, ये सिर्फ समझाने के लिए, एजुकेशन पर्पज पर है, आप समझिएगा। तो उसका आरओआई में, फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में, आपको जो स्पाइडर वेब रिवार्ड के तौर पे मिलता है वो क्या है, रिफरल कोड में 8% मिलता है उसके प्रॉफिट का। जो उनको प्रॉफिट होता है उनका 8% मिलता है। इसको हमने समझने के लिए यहाँ पर आप 15 8 120 करके 1200 रुपये हमने लिख लिया है। हालांकि ये सारी चीजें अलग चीज होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आया कंपाउंड का, ठीक है। कंपाउंड सिस्टम, और कंपाउंड सिस्टम की निर्माण किसने किया था, इथेरियम ने, ठीक है। बीटीसी के पास नहीं है ये इथेरियम ने शुरू किया था। और इथेरियम ने शुरू करके एक नया रिवॉल्वेशन लेकर के आया था कि लोगों को वो कंपाउंड करके दे, जो उनका टोकन या क्वाइन जो भी होल्ड है उसको कैसे वो रख करके कुछ दिन रखे, उसके बाद उसको बढ़ा करके दे। और यहाँ पर भी वही चीज होता है, कंपाउंड। अगर हम बात करें आज के डेट में, एक अगर 100 टोकन की बात करें, तो जो है एक महीना में, 1 माह में कितना हो जाता है, 100 टोकन जो है आपका लगभग 120 टोकन हो जाता है। और यही अगर हम 3 माह की बात करें, तो ये 3 माह में आपको लगभग 180 टोकन के आसपास हो जाता है। और यही अगर
आपको 5 माह रखते हैं या 6 माह रखते हैं, सीधा 6 माह की मैं बात करूं तो ये 100 टोकन आपका लगभग 200 टोकन से प्लस हो जाता है। तो ये क्या हुआ आपके यहाँ पर जो रेट की समस्या थी, मैं फिर से आऊंगा, ओएचएम में रेट बाय और सेल के ऊपर ही डिपेंड था। मगर यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक कंपाउंड सिस्टम लेकर आया। कंपाउंड सिस्टम लेकर आया तो इनका जो टोकन था वो 100 टोकन एक महीने में 120 हो रहा है, तो 3 महीने में लगभग 180 हो रहा है, तो चार चार में 6 महीने में लगभग 200 टोकन या उससे भी प्लस हो रहा है। और यहीं पर अगर आप 100 टोकन को 1 साल के लिए अगर आप रखते हैं तो ये लगभग 700 से 800 टोकन, ये सिर्फ समझाने के लिए है, जो भी है ओरिजिनल आप स्केल में जाएंगे कैलकुलेटर में तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड होना शुरू हुआ। तो दो चीजें यहाँ पर उनके समस्या को हल किया। एक तो लोगों की जोड़ने वाली जो समस्या है कि उनका डायरेक्ट सेल इनकम को खत्म किया और लोगों को इनकम भी दिया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का फंड का डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया। और ये रिफरल कोड जब आया तब लोगों ने लोगों से मिलने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि लोगों को जोड़ने से लोग तो ऐसे ही परेशान थे, लोगों को जोड़ना कोई चाह नहीं रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भैया आपका डायरेक्ट सेल इनकम मुझे नहीं मिलता, आप मेरे साथ यदि आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है। क्योंकि उसका जो जड़ बेस है वो क्या है, ये कंपाउंड। कंपाउंड आप जो ये क्या है, नॉन वर्किंग है। ठीक है, नॉन वर्किंग है, ये नॉन वर्किंग है। यदि आप काम नहीं भी करते हैं तो भी ये कंपाउंड होते रहेगा। तो यदि माने आप ये 100 टोकन लिए हैं तो आपको ये इस तरह का बेनिफिट आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जो 3 महीने 6 महीने साल भर, तो आप जब आप फील्ड में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को एक्सेप्ट किया या नहीं किया इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो है यहाँ पर अपना सेल्फ का इनकम होते रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपका सेल्फ का इनकम तब तक नहीं होगा जब तक आपको नया सेल नहीं आएगा। तो इस समस्या को भी तोड़ना था। ठीक है, तो ये क्या चीज हुआ, तो इसको हमको समझना है। दूसरा चीज ये है कि इस समस्या को जब उसने खत्म किया तो आपको सेल्फ इनकम होगा, तब आप ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। तो इन समस्याओं को भी ओरिजिन ने खत्म किया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि कम समय पर ज्यादा इनकम। तो कम समय पर ज्यादा इनकम इन्होंने कैसे देना शुरू किया, कंपाउंड के जरिए। क्योंकि जो आप बैंकिंग सेक्टर में, जैसे कि बैंक आपने देख ही चुका है। ठीक है, इंश्योरेंस आपने देख ही चुका है। ठीक है, और इसके अलावा आपने शेयर मार्केट है या फिर म्यूचुअल फंड है, इन सारे जगहों को आप देख ही चुके हैं। इनका क्या बेनिफिट है ये भी आप समझ चुके हैं। यहाँ पर जैसे बैंक में 6% देता है साल का, इंश्योरेंस में अगर बात करें तो 8% है, म्यूचुअल शेयर मार्केट में अगर बात करें तो 15% के आसपास, म्यूचुअल फंड में है लगभग 18%। तो इस तरह से आपने तो देख ही चुका है। और ये कितने दिन का है, साल का है। तो इनको कम समय में देना था, तो ये कितने दिन में दे रहा है, महीने में दे रहा है। उतना इनकम ये महीने में दे रहा है। तो इसको हमें समझना है, ये महीने में दे रहा है। तो महीने में अगर दे रहा है तो इस चीज को हमें समझना है कि ओरिजिन ने किन किन समस्याओं का सामना किया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी तैयार की, और उसके बाद इनको जो है बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना था। जैसे इनका बड़ा प्रोजेक्ट क्या हो गया, अनुबी। ठीक है, अनुबीस में इसको काम करना था। इतने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, तो ये सारी चीज आपका कब क्लियर होगा, जब आपके पास बड़ा कम्युनिटी रहेगा। बड़ा कम्युनिटी रहेगा तब आप करेंगे इस काम को। और कोई भी इंडस्ट्रीज के जो व्यक्ति रहता है, किसी भी बिजनेस प्रोजेक्ट में आप देख लेंगे, सबसे पहले वो अपना कम्युनिटी तैयार करता है। चाहे उसके लिए हम जियो की बात करें तो उन्होंने पहले जियो में कितने सारे डेटा लोगों को फ्री में दिए हैं। अगर हम रामदेव बाबा की बात करते हैं तो उन्होंने पहले लोगों को योग योग के माध्यम से लोगों को जोड़ा। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने कुछ या तो ट्रेडिशनल है तो उन्होंने पहले कुछ ऑफर दे करके या कुछ प्रोडक्ट्स को लोगों को गिफ्ट में दे करके या किसी भी तरीके से लोगों को दे करके पहले कम्युनिटी तैयार किया। और जब कम्युनिटी तैयार हो जाती है तो उनका जो प्रोजेक्ट है 100% सफल हो जाता है, क्योंकि वो जब उसके पास कम्युनिटी रहेगी। अभी आपने देखा है कि जब ओ एच एम से जब एलजी ने शुरुआत हुआ, तो आपने देखा होगा कि इतना जल्दी 1 महीने के अंतर्गत में ही $84 का
सिर्फ खरीदारी हुई। तो बिक्री होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, तो पहले लोग खरीदते हैं, तो रेट इसी तरह हाइप होता है, रेट इसी तरीके से हाइप होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे डाउन हो गया है अभी 2 पॉइंट कुछ में जैसे चल रहा है डॉलर में, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज यहाँ तक के पहुंच चुका है, ठीक है। तो तब ये सेल सिर्फ बाय हो रहा था, क्या हो रहा था, $84 तक के, या उससे नीचे आते आते तक के सिर्फ बाय हो रहा था, और $84 तक पहुंचते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, और लोग अब क्या करना शुरू कर दिए, सेल करना शुरू कर दिए। और सेलिंग प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा रेट डाउन जाएगा, सेलिंग प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही रेट ज्यादा डाउन होगा। बाइंग प्रेशर ज्यादा रहा तो रेट बढ़ गया। अब इसका एक उदाहरण हम इससे भी देख सकते हैं, जीएलजीनेस से देख सकते हैं, जीएलजीनेस को देख सकते हैं। $50 से स्टार्ट हुआ था, और $50 मतलब ₹5,000 से स्टार्ट हुआ था, और अभी 1 लाख प्लस डॉलर में रन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमको क्या समझ में आता है कि जब शुरुआत में कोई भी चीज हाइप होता है, मैं आप लोगों के रेट की जो समस्या है ना उसी को मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या हुआ कि इनके पास जब शुरुआत में ओरिजिन का ओएचएम से जब एलजीनेस में आए, तो एलजीनेस में लोगों ने भर भर के बाय किया, और यही कारण है कि इसका रेट हाइप हुआ। और फिर धीरे से लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया, और प्रॉफिट को बुक करके क्या करना शुरू किया, बेचना शुरू किए। तो धीरे धीरे करके क्या है, रेट डाउन होते गया। और अभी तक क्या आपने जैसे देखा है कि कई लोगों को सवाल रहता है कि जितना रेट ये हाइप हुआ था आज तक के अपने रिटर्न रेट को नहीं छुआ है। मतलब जो भी रेट से नीचे आता है उस रेट को दोबारा ही नहीं छू पाता, सही है। लेकिन एक चीज बताइए, यहाँ पर क्या सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज्यादा हो पा रहा है, बाइंग प्रेशर जो है, खरीदी जो है बिक्री से बढ़ पा रहा है क्या? जितना बिक्री हो रहा है उसके अनुपात में खरीदी नहीं हो पा रहा है। और जब बिक्री के अनुपात में खरीदी नहीं बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है, जितना रेट उसका रेट तो गिरेगा ही गिरेगा। ज्यादा खरीदारी होगा तो रेट बढ़ेगा, और ज्यादा बिक्री होगा तो रेट घटेगा, ये नेचुरल है। अगर इसके बाद भी किसी प्रोजेक्ट में अगर रेट नहीं घट बढ़ रहा है, बाइंग और सेलिंग प्रेशर के बाद किसी भी कंपनी या प्रोजेक्ट में रेट नहीं घट बढ़ रहा है, तो समस्या वहां है, आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मेडिकल में आपने देखा होगा कि किसी कंप्यूटर में जो रहता है, लोगों की जो सांसें चलती रहती है, वो इस तरह से रहता है। और जब इस तरह से हो जाता है तो आदमी को डेड कहा जाता है। तो ये नहीं रहना चाहिए, फ्लक्चुएट रहना ही चाहिए। मार्केट में किसी भी ट्रेडिशनल हो, चाहे क्रिप्टो इंडस्ट्रीज हो, चाहे शेयर मार्केट हो, कोई भी हो, हर मार्केट का फ्लक्चुएशन उसका नेचुरल पावर है, ये उसका नेचुरल नैसर्गिक है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये चीजें सारी चीजें आपके साथ हो रहा है तो आप एक सही प्रोजेक्ट में, ठीक है। और अगर आपके साथ सिर्फ रेट सीधा है, इधर बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर कुछ भी हो, लेकिन आपका जो रेट है एक जगह पर टिका है, तो मान के चलिए ये जो लाइन है डेड लाइन कहलाता है, डेड लाइन कहलाता है। तो डेड लाइन में ना जाए, उससे अच्छा है कि रेट अप एंड डाउन हो रहा है वो सही है, और यही इसकी खूबसूरती है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोगों का दिमाग में आ रहा है कि देखो कितने सारे समस्याओं को मैंने देखा, बताया आप लोगों को कि ओरिजिन ने यहाँ तक के पहुंचा है, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि यहाँ पर आप लोगों ने जो अभी जो सवाल आ रहे हैं आप लोगों को, ज्यादा तौर पे वही है कि रेट क्यों डाउन हो रहा है, ठीक है। तो रेट क्यों डाउन हो रहा है, तो इसकी भी समस्या को समाधान करने के लिए इन्होंने अनुबी में जो है सेल चार्जेस लगा के रखे हैं, लगभग 30%, ठीक है। यहाँ पर सेल चार्जेस लगा के रखे हैं ताकि रेट को मैनेज किया जा सके, बहुत सारे मैकेनिज्म लगा के रख चुके हैं। लेकिन एक चीज बताओ, चारों तरफ दीवार अच्छा है, दरवाजा अच्छा है, और आपको रखा गया है सुरक्षित, आप बाहर निकलोगे तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन आप खुद ही दीवार तोड़ करके बाहर निकल रहे हो, तो आपको नुकसान होने से कोई नहीं बचा सकता। जैसे आप खुद इतने रेट कम है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको धैर्य रखने की जरूरत है।
और जिस भी व्यक्ति ने अगर आपको बताया होगा कि इसमें आप 4 महीने में डबल पैसा कमा लोगे, 2 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, तो उस बताने वाले की गलती है, या उसने बताया तो आप समझने वाले की गलती है। आपने ऐसा क्यों सोचा? इसके पास कोई जादू है क्या? ये एक प्रोजेक्ट है, एक इंडस्ट्रीज है, और जब एक इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट किसी काम को करता है तो उसके सारे उतार चढ़ाव को फेस करना पड़ता है। ये कोई जादूगरी का पैसा नहीं है कि जो आपने लगा दिया और आपको जादू की तरह पैसा आते ही जाए, आते ही जाए, आते ही जाए, वहां छप नहीं रहा है पैसा। जो प्रोजेक्ट मार्केट में रन करता है, उसमें लोगों का ही जो रहता है, आपस में जो लेन देन होता है, उसी के ऊपर वो व्यापार निर्भर करता है। चाहे हम किसी भी उद्योग की बात करें, आज हम रिलायंस की बात करें, या फिर टाटा की बात करें, या जिंदल मित्तल, किसी भी एयरटेल, आप किसी भी कंपनी प्रोजेक्ट की बात करें, लोगों के ही ऊपर डिपेंड करता है, और लोगों की ही लेन देन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सारे लोग, अभी कोई नया कंपनी आया और एक कोई कोई भी एक इंटरनेट को अगर छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चला जाए, तो उसका तो शेयर डाउन हो जाएगा, उसका तो बिजनेस डाउन हो जाएगा। और ये होता है मार्केट में, ये होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं मार्केट में जो लोगों को लालच देते हैं, और लालच दे करके 30% मिलेगा, 40% मिलेगा, 55 दिन में पैसे डबल, तो इस तरह से बातें आती है, और लोग यहाँ से निकाल करके यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग 20 से 25% लोग, 20 से 25% लोग जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 75 से 80% लोग पैनिक सेल कर रहे हैं। पैनिक सेल, ये आप समझ में आ रहा है? ये 20 से 25% वो लोग सेल कर रहे हैं जिनको प्रॉफिट हुआ है, जैसे उनका कंपाइंड हुआ है, जो कंपाउंड हुआ है उसको प्रॉफिट करके निकाल रहे हैं, जैसे कि हम सभी को बताते हैं कि आप भी निकालिए करके। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 20 से 25% लोग ही मात्र सेल कर रहे हैं, किसको? प्रॉफिट को, ठीक है। और यहाँ पर 75 से 80% लोग पैनिक सेल कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज है और किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, यहाँ पे समझ लीजिए कोई बॉन्ड नहीं है कि आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, आप सेल नहीं कर सकते, आप सिर्फ 50 एलजीनेसी बेच सकेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जब अनलिमिटेड सेल और अनलिमिटेड बाई का जब ऑप्शन है, और यही कारण है कि रेट जो है डाउन जा रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्या? नहीं, इन्होंने अपने फीचर्स बना के रखे हैं। और यहाँ पर कौन लोग सेल कर रहे हैं? जो डर रहे हैं या प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो प्रॉफिट बुक करने वाले लोग तो टिके रहेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट तो आ ही रहा है, वो समझ ही रहे हैं प्रॉफिट का। यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो लोग तो टिके रहेंगे, लेकिन जो पैनिक सेल करके अभी जो निकल रहे हैं, उनको वापस आने में एक दिन बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दो चीजें होंगी, वो यहाँ से जाकर के किसी ऐसे स्कैम प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाएंगे जहां पर उनका पैसा भी खत्म हो जाएगा, और यहाँ रहता तो कम से कम धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंपाउंड तो हो रहा है। तो जल्दी दौड़ करके कहीं पहुंचने की तरह, खरगोश की तरह आप रन ना हार जाएं, धीरे धीरे चलने वाला कछुआ ही जीत जाता है। तो मतलब ये है कि रेट धीरे भी है, कम हो गया है, लेकिन अभी भी किसी अपडेट के नाम से आपको कोई काम, आपका ट्रांजेक्शन, एक स्वैप या किसी भी प्रकार का कोई भी एक तो काम अगर आपका रुका है, तो आप बताइए। बहुत सारे लोग इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि यहाँ पर जो पैसे लगा दिए हैं, तो मानो उन्होंने पहाड़ को उठा लिया है अपने शहर में, अपने सर पे, और अपने सर पे उठा लिया है, और उसको लगता है कि ये पहाड़ का जो उसका वजन है, उसको सीनियर खत्म करे या कम्युनिटी खत्म करे। क्यों करेगा भाई कम्युनिटी खत्म? यदि आपको इसका जो बॉन्डिंग है, उसका जो कैलकुलेशन है, उसका जो नियम है, यही आपको अगर समझ नहीं है, तो यहाँ पर आप पैसे लगाएंगे तो आपको दिक्कत होगी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप यहाँ पर ड्योर करें, डू योर ऑन रिसर्च। आप खुद अपना रिसर्च करके यहाँ पर पैसे लगाएं।
और इसी बात को रोज बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर शिक्षा लें, यहाँ की चीजों को समझें। यहाँ से ना ज्यादा सवाल करने की अपेक्षा अगर आप सीखने और प्रैक्टिस करने में कोशिश करते ना, तो जितने लीडर्स यहाँ पर टिके हुए हैं उसी तरीके से आप भी टिके रहते। ये रेट का जो समस्या है ना, आपके दिमाग में नहीं आता। और रेट का समस्या आपके पास इसलिए आता है क्योंकि आप किसी दिन की भी ट्रेनिंग को अच्छे से नहीं लेते। या तो आपको लगता है कि आज चलो ट्रेनिंग में चलते हैं, कुछ नया चीज पता चल जाएगा क्या। तो आप सीखने के उद्देश्य से नहीं आते। आप क्या आते हैं पता है, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई सीनियर आएगा और ये बताएगा कि ये रेट इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इससे कम नहीं जा सकता, या अमुक दिन से ये रेट बढ़ना चालू हो जाएगा। अभी 1 जुलाई आ रहा है तो 1 जुलाई से इसका रेट बिल्कुल बढ़ना चालू हो जाएगा। कौन बताएगा इसको? कोई नहीं बता सकता। इवन जो कम्युनिटी के क्रिएटर डिप्लॉयर हैं वो भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है ना। उन्होंने तो सारा चीज पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया है। भाई देखो, टोकन को डाई से एलजीनेस बनाने का काम तो आप ही कर रहे हैं। एलजीनेस तो आप ही बनाते हैं, और आप ही एलजीनेस से क्या करते हैं, डाई बनाते हैं। तो उसके हाथ में क्या है बताइए? किसी भी कम्युनिटी क्रिएटर डिप्लॉयर के हाथ में क्या है बताइए? उनके हाथ में तो ऐसा कोई चीज नहीं है। तो आप ही डाई देते हैं तो एलजीनेस तैयार होता है, और आप ही जब एलजीनेस देते हैं तो डाई तैयार होता है। और इन्हीं के लेन देन की जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार जो है रेट जो है डाउनफॉल में जाता है या फिर अप होता है। और ये दोनों के लिए क्या है, ओवर सेलिंग होगा तो रेट डाउन होगा, और ओवर बाइंग होगा तो रेट अप होगा। ये सिंपल सा फंडा है। और फाइनेंस सेक्टर मतलब इसमें सब आ जाता है। आप चाहे बैंक की बात करें, चाहे आपका इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्रीज की बात करें, कोई भी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वो सारा इंडस्ट्रीज फाइनेंस सेक्टर के अंतर्गत आता है। और फाइनेंस सेक्टर में यदि आप आए हैं तो आपको दो तीन चीजों की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है आप यहाँ की जानकारी लीजिए। यहाँ की जानकारी लीजिए, और यहाँ की जानकारी के साथ साथ यहाँ की जो जानकारी लेते हैं वो आपको मजबूत करेगा। दूसरा चीज है, आप धैर्य बना करके रखें। 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए मत आइए। जैसे कि मैंने बताया था, तो ये लाइट तो साथ नहीं दे रहा है। कोशिश करते हैं जितना हो सकेगा अपनी बातों को रखने का। तो ये आप समझिए, ठीक है, कि दो तीन चीजें। पहला चीज क्या ध्यान में रखना है आपको, रिसर्च करें, रिसर्च या शिक्षा लें। अगर यहाँ की शिक्षा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो यूट्यूब में जाओ, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जो पैकेज में आपको सिखा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, यही सीखना ही जरूरी नहीं है। दूसरा, धैर्य रखें। फाइनेंस सेक्टर में इसका नियम है, ये यूनिवर्सल नियम है, सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में आप जा करके पता कर लेना। ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, आप उतना ही पैसा लगाएं जिससे आपको तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो, ठीक। मेरे राइटिंग पर मत जाना, मैंने शुरू में रिक्वेस्ट किया था आप लोगों को। तो पहला काम क्या है, रिसर्च करें। दूसरा काम क्या है, धैर्य रखें। और रिसर्च करके ही पैसा लगाएं, और पैसा लगा करके धैर्य रखें। और धैर्य रख करके यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, तीसरी जो बात है, आप उतना ही पैसा लगाएं जिससे आपको कोई तकलीफ मत हो, आपको कोई रिस्क का सामना ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि पूरी संपत्ति को बेचकर आप यहाँ पे लगा दो। ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आप पूरे संपत्ति को बेचकर लगाते हैं कि 10,000, 50,000, 1 लाख से स्टार्ट करते हैं, ये आपकी बात है। मगर आपको इन सब चीजों पर फोकस करना है कि मैं उतना ही पैसा लगाऊं जहां पर अगर इसका मार्केट डाउन हो जाता है तो मेरी जो आमदनी है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, या मेरा जो काम काज है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस बात को मैंने शुरू में ही बताया था कि आपकी फैमिली को, आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो कि इंश्योरेंस में काम कर रहे हो कि प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी फैमिली को जो पैसा चाहिए, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षा है, उनकी जो जरूरत है, उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो शुरू में जो बताया उस बात को आप फोकस करिएगा। मैं शुरू में कोई कहानी नहीं बता रहा था, इन्हीं बातों को लास्ट में मैच करूंगा करके बता रहा था। तो उनको प्रभाव मत पड़े, उतना ही पैसा आप लगाइए। जैसे आपका आमदनी 1 लाख रुपए है, तो आप यहाँ पे क्या करें, 20 से 25% ही पैसा लगाएं। क्योंकि आपका 20 से 25% पैसा लगा रहेगा तो आपको दर्द भी कम रहेगा, और दूसरा चीज है कि वो अपने आप कंपाउंड होते रहेगा, तो आने वाले टाइम में काफी पैसे हो जाएंगे। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इनका फायदा भी लिया है।
बहुत सारे लोगों ने फायदा लिया हुआ है। कि जैसे कि बिटकॉइन की हम बात करते हैं कि 1-2 रुपये था, तो अगले 2-3 साल में वो सीधा $1 लाख नहीं पहुंचा है। उन्होंने इसके लिए लोगों ने 15-16 साल इंतजार किए हैं, और अभी तो 60 लाख से भी कम में रन कर रहा है। तो लोगों ने इंतजार किया है, और जो इस क्षेत्र में आते हैं वो इंतजार करते ही करते हैं। हाँ, इतना जरूर है, जो प्रोजेक्ट यूनिवर्सल यूनिफॉर्म तरीके से, सभ्य तरीके से आपको लगातार रिटर्न दे रहा है, किसी भी प्रकार का कोई बाधा पैदा नहीं कर रहा है, कि अपडेट के नाम पर के कभी किसी दिन होल्ड करके नहीं रख रहा है कि नहीं आज अपडेट हो रहा है, आज कोई काम नहीं होगा। और अपडेट होता भी है तो रात में ही करते हैं। रात में अपडेट करने का काम यह है कि ज्यादातर लोग जो है सेलिंग बाय का काम, हालांकि इसमें तो 24 घंटा चलता है फाइनेंस सेक्टर में, फिर भी लोग दिन में ज्यादा करते हैं। तो दिन में जब ये कोई कार्य प्रणाली करे, तो प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ मत हो। प्रोजेक्ट हमारे बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, हम प्रोजेक्ट के बारे में कितना सोच रहे हैं? हम प्रोजेक्ट के बारे में कितना सोच रहे हैं? आप एक चीज बताओ, $1 से एक $1 से एक एलजीनेस, ये जब बैक्ड है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास अगर एक एलजीनेस है तो $1 तो वहां रखा ही होगा। $1 वहां रखा ही होगा। तो जब हम प्लान लोगों को बताते हैं कि भैया देखो, अगर ये अभी जैसे कि $2.18 पे रन कर रहा है, तो सेम रहा तो अगले 4 से 5 महीने में, 5 माह में आपका जो है प्रिंसिपल जो है रिटर्न हो जाएगा। प्रिंसिपल रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर रेट डाउन हुआ भैया, तो आपको 6 महीने 60 महीने लगेगा। अगर 1 साल रखते हैं भैया, अगर $1 हो गया तो भी आपका पैसा 2x होगा। ये हम लोगों को बताते हैं। तो क्या ये लोगों को बताने के लिए है, अपने लिए नहीं है? मेरे लिए नहीं है क्या? जो चीजें मैं लोगों को बता रहा हूँ कि $1 में अगर चला जाएगा तो भी आपको इतना रिटर्न देगा कि लगभग साल भर में 2 गुना हो सकता है। तो हमें क्या इस बात को भूल जाना है क्या? $1 पे जहां पर एक एलजीनेस बन करके तैयार हो रहा है एक डाई पर, तो अगर $1 हो गया तो मुझे इंतजार करने की क्या दिक्कत है? 2.18 हुआ, अरे जैसे जैसे इसका रेट डाउन हो रहा है, लोगों की पूछने की लड़ी लग रही है कि सर, कि आगे चल करके और कितना डाउन होगा, और कितना रेट नीचे जाएगा, और कितना रेट नीचे जाएगा, और कितना रेट नीचे जाएगा। अगर आप सही मतलब स्टडी करने वाले रहते, और ट्रेनिंग को सही ढंग से लेने वाले रहते, तो आपको इन सारी चीजों को समझ समझ रहती। अगर इतना रेट डाउन हुआ है, तो लोग फिर यहाँ पे बर्नेबल बॉन्ड पे 40,000, 50,000, या फिर 20,000 एलजीनेस क्यों बर्न कर रहे हैं? क्यों बर्न कर रहे हैं? ये बर्न करने वाले कोई कम्युनिटी के लोग नहीं है। मतलब जो टॉप के कम्युनिटी के जो प्रोवाइडर हैं, हमको जो सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, उन लोगों में से नहीं है। ये सारे लोग इन्वेस्टर हैं, मार्केट के लोग हैं। तो इन लोगों को भरोसा है, क्योंकि इन लोगों ने इन चीजों को समझा है। इन लोगों ने इन चीजों को समझा है, इसी कारण बर्नेबल बॉन्ड में आप अभी देख सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा टोकन जो है बर्न हो चुके हैं। अब उसके बाद सवाल आ रहा है कि सर, 10 करोड़ टोकन जो है बर्न हो चुका है, तो रेट क्यों नहीं बढ़ा? देखो, वो आपको बदले में वहां पर डाई दे रहा है। उसका मैकेनिज्म जब पूरे राउंड कंप्लीट हो जाएगा, तब वो किसी भी चीज को कंप्लीट लगता है। ठीक है, इनका सर्कल है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि घर बनाना शुरू किए, तो आप थोड़ा सोच करके देखिए, यदि आपने घर बनाना शुरुआत किए, तो आप जैसे आज ही गड्ढा खोदे हैं वहां पर, या कंक्रीट का काम चल रहा है, तो क्या उसी दिन जाकर वहां रहना शुरू कर देते हैं क्या? आपको समय लगता है कि नहीं लगता है घर बनाने में? तो घर बनाने में जो समय लगता है, घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब आपका घर कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो आप वहां जाकर के शिफ्ट होंगे। तो आपको तो इंतजार करना पड़ता है। सेम यहाँ पे जैसे बर्नेबल बॉन्ड आया है, तो उसका थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। और दरअसल आपको तो कोई नुकसान है ही नहीं, वो तो आपको 230% से लेकर के 250% तक के वो आपको तो रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, तो इस चीज को भी समझना है। तो आपका जो एलजीनेस बर्न हुआ, उसके बदले तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, लेकिन क्या पहले दिन ही घर में गड्ढा खोदे तो उसी दिन आप वहां पे रहना थोड़ी शुरू कर देते हैं? एक साइकिल है, उसकी एक नियम है, उसका सर्कल है। उसको जब वो कंप्लीट कर लेता है, तब वो कंप्लीट करता है। सपोज जैसे कि लकी ड्रॉ यहाँ पर है। ठीक है, लकी ड्रॉ को आप जानते हैं। तो लकी ड्रॉ में क्या होता है, जैसे एक है आवरली है, दूसरा क्या है वीकली है, और तीसरा क्या है मंथली है। तो 1 घंटे, देखो चाहे एक इसको 20,000 टोकन यहाँ पे होना चाहिए। 20,000 टोकन
1 घंटे के अंतर्गत होना चाहिए। अब मान लो 1 घंटे से पहले अगर ये सिर्फ 11,000 टोकन को ही या 16,000 टोकन को ही कर पाया है, तो ये अगले घंटे में होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगले घंटा होगा तो दोनों को लेकर के करेगा वो। लेकिन ऐसा आज तक के हुआ नहीं है। उसके एक साइकिल के अंतर्गत 20,000 से ऊपर ही हो जाता है। वीकली में जैसे उनका जो रेंज है, वो वीकली को पूरा कंप्लीट करेगा, तब वीकली के बाद ड्रॉ करेगा। ठीक है, वीकली में ड्रॉ करेगा। मंथली का जो रन है, मंथली के हिसाब से ड्रॉ करेगा। तो आपको हमको ये समझना है कि इनका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। और फिर मैं पिछले पेज पर आऊंगा और ये 3 चीजों को आपको फिर से विशेष ध्यान दिला देता हूँ। सबसे पहले आप रिसर्च करें, जानकारी लें, सीखें, समझें। दूसरा चीज, उसके बाद ही पैसा लगाएं। उसके बाद धैर्य रखें। फाइनेंस सेक्टर में धैर्य रखा जाता है। अगर रिलायंस कंपनी जिस दिन शुरुआत हुआ होगा, उस दिन किसी ने 100 रुपये दिया होगा, तो आज अरबों खरबों में होगा। लेकिन रिलायंस कंपनी और आज जो चालू आज की बात करें तो 40 साल से ऊपर हो गए। तो समय लगता है। अरबों खरबों है, वो 100 रुपये ही अरबों खरबों रुपए हो चुका होगा। धैर्य रखने पर हुआ है। वो जाकर के धीरू भाई अंबानी से नहीं पूछते थे कि हमारा पैसा कब बढ़ेगा करके। तो समझना, किसी भी सेक्टर की बात करें। दूसरा चीज है, धैर्य रखें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप पैसा उतना ही लगाएं जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। आपको घर बार संपत्ति दुकानदारी गाड़ी घोड़ा सब परिवार को बेच करके पैसा नहीं लगाना है। आप उतने ही पैसे लगाएं जहां पर आपका पैकेट अलाउ करता है। और यही अगर आप करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि इसका जो रेट डाउन जा रहा है वो कैसे मैनेज हो पाएगा। और उसका रेट, अगर कम्युनिटी ने $1 पर एक एलजीनेस ये बैक्ड बना दिया है, तो $1 से नीचे नहीं जाएगा। अब कई लोगों को सवाल है, सर पहले इसके पहले बताते थे कि $4 से नीचे नहीं जाएगा जहां से स्टार्ट हुआ है, फिर बोलते हो कि $1 से नीचे चल नहीं जाएगा, और मान लो $1 से नीचे चला गया तो क्या होगा? तो सिर्फ आपका जो दिमाग है वो रेट पर ही टिका हुआ है। रेट पर ही टिका हुआ है। अगर रेट का ही टिका हुआ है तो आप मुझे बताइए भाई साहब, बीटीसी को कैसे मैनेज करेंगे, ईटीएच को कैसे मैनेज करेंगे? इनका तो रेट काफी डाउन है अभी। सिर्फ अगर रेट पर जा रहे हैं तो कैसे मैनेज करेंगे बताइए? ये तो कम से कम आपको कंपाउंड दे रहा है। ये कंपाउंड दे रहा है आपको। जब ये कंपाउंड दे रहा है आपको, तो किस बात की चुल मची है बताओ? तो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। ये फाइनेंस सेक्टर है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है। जैसे हम लोग छोटे थे ना, बचपन में तो देखते थे गांव में चौक चौराहे में जादू वाला था। अभी देखना, मैं इसको नींबू से कैसे पपीता बना दूंगा, केला बना दूंगा, और वो बना भी देता था। लेकिन क्या वो सच में पपीता बन जाता था, सच में केला बन जाता था? नहीं। वो उसके हाथ की सफाई थी, ये उनके एक मैजिकल पॉइंट थी, ये एक प्रकार की उनकी शिक्षा है। तो जिसके माध्यम से वो लोगों को मनोरंजन करते थे और उसके बदले पैसे कमाते थे। कभी कभी नोट का बंडल बना देते थे। अब एक बात बताइए, जो नोट का बंडल बना सकता है, तो उसको क्या एक एक दो दो रुपए सिक्का लेने की, इकट्ठा करने की जरूरत है क्या? उसको नहीं है जरूरत। और यहाँ पर आप ओरिजिन के धैर्य को देखें। आपका धैर्य टूटा है, हो सकता है टूटा होगा, एक सामान्य व्यक्ति, मैं भी टूट जाऊंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक लंबे टाइम के बाद मैं भी टूटूंगा। लेकिन अगर मैंने इनकी शिक्षा ली है, अगर देखो ओरिजिन का धैर्य नहीं टूटा है। ओरिजिन रोज एक नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ रहा है। और कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस लिए ला रहा है? ताकि इसमें स्टेबल आ सके, स्टेबल ला सके, एक स्थिरता ला सके। लेकिन हम उस स्थिरता में काबिल होते ही नहीं है, हम उस स्थिरता में उनके साथ जाते ही नहीं है। हम वर्नेबल बॉन्ड को लेने से भागते हैं, हमें 600 दिन की स्टेकिंग बॉन्ड को लेकर के भागते हैं, हम 300 दिन की स्टेकिंग बॉन्ड को लेकर के भागते हैं। हमें क्या चाहिए? कंपाउंड चाहिए। कैसा? 30%, 40%। कहाँ पर मिलेगा? 2 और 3% में गांव में पैसा दिए रहते हैं, वो भी कभी कभी ना चीटिंग हो जाता है, कई लोग तो वापस ही नहीं करते। एग्रीमेंट करा रहे हो चाहे कुछ भी करा रहे हो। तो इन चीजों को आप समझिए। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आपके समझ में सिर्फ और सिर्फ रेट बस चलेगा। और जब रेट चलेगा तो आपके दिमाग में हमेशा एक टॉर्चर बनी रहेगी कि सर यहाँ पे तो रेट डाउन हो गया है, यहाँ पर तो ऐसा हो गया है, यहाँ पर तो वैसा हो गया है। और इस कारण आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा।
आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि करेंगे क्या, आप यहाँ से फंड निकालेंगे, किसी और स्केम प्रोजेक्ट में लगा देंगे, वहां पे कुछ 2-4 महीने के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो नुकसान किसका होगा, आप ही का तो होगा ना। अब जैसे मैं यहाँ पे टिका हूँ और मेरी टीम की कोई व्यक्ति अगर मान लो समझ लो कि किसी ने 1 लाख रुपए निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो मैं उसको क्या करूंगा बताओ। है उसकी किस्मत थी, निकाल के लगा लिया, चला गया। यहाँ पर किसी के जाने से कोई अफसोस नहीं होता, कारण क्योंकि दुनिया की रीति है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। वैसे जिस प्रोजेक्ट में आया वो एक दिन जाएगा, लेकिन जिसको समझ में आ जाएगा वो रहेगा। जिसकी सांसें लंबी है वो लंबी सांसें लेकर के यहाँ पे रहेगा। तकलीफ तो यहाँ पे तब थी जब ये इन सारे प्रेशर को झेलने के बाद ओरिजिन खुद अपना शटर डाउन कर देता है। तकलीफ यहाँ पर इस बात पर थी। और अगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको लगातार अभी तक के देखो कितना रेट डाउन हो रहा है, उसके बाद भी आप सेलिंग करना चाह रहे हो तो आप सेलिंग कर सकते हो, बाइंग करना चाह रहे हो तो बाइंग कर सकते हो, ट्रांसफर करना चाह रहे हो ट्रांसफर। कोई भी चीज पर रोक टोक नहीं है। चाहे आप अनूबी में रहो, चाहे पॉलीगॉन पे रहो, ये भी आपको स्वतंत्रता दे दिया है। तो यार इतना ज्यादा स्वतंत्रता दे दिया है, तो आपको इसका गलत फायदा ना उठा करके इसको समझना चाहिए। इसको समझना चाहिए और धैर्य पूर्वक बने रहना चाहिए। और जिसके पास धैर्य नहीं है, ऊपर वाले का भी संदेश यही है। ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह, भगवान, गुरु, वाहे गुरु, जिसको भी आप संसार में मानते होंगे, जिस भी ऊपर वाले को आप मानते होंगे, आप जिस भी रूप में मानते हैं, उनका भी यही कहना है कि धैर्य रखें। कहते हैं, एक तो लाइन है कि भगवान के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। तो फाइनेंस सेक्टर में धैर्य है, अंधेर नहीं है। और जो धैर्य नहीं रख सकता, उसको फाइनेंस सेक्टर में आने की जरूरत भी नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ आना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप चाहे नौकरी करो, दुकानदारी करो, पान ठेला खोल लो, चाहे बड़ा बड़ा दुकान करो, ट्रेडिंग का दुकान, कुछ भी करो, लेकिन आपको फाइनेंस सेक्टर में आने का अधिकार नहीं बनता। आपको फाइनेंस सेक्टर में आने का अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजों को आपको रखना पड़ेगा। वो है, पहला रिसर्च करें, जानकारी लें, सोचे समझे। दूसरा चीज है कि आप समझ कर ही पैसे लगाएं और उस पर धैर्य रखें। और तीसरा चीज है, आप उतना ही पैसे लगाएं जितना आपका पैकेट अलाउ करता है। अगर इन 3 चीजों को आपने फॉलो कर लिया, आज का जो मूल सार है वो यही है। और इन तीनों पर क्या डिपेंड करता है कि आप अगर शिक्षा लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और कोई भी आपको आके बरगला नहीं सकेगा, बहका नहीं सकेगा। ठीक है, और वैसे ही आप समझ करके पैसे लगाएंगे। दूसरा चीज है, रेट डाउन या अप हो रहा है मान लो, है ना, जैसे रेट जो है डाउन हो गया, रेट जो है अप हो गया, तो इस पर ना जा करके आप धैर्य रखेंगे, लंबे समय के लिए आइए। आप अपने टीवी में देखा होगा, बहुत सारे क्रिकेटर, सेलिब्रिटी और जो आपके क्या बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, ये लोग शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि धैर्य रखो, क्योंकि उन सभी लोगों ने पैसे लगा करके रखे हैं। लेकिन मार्केट डाउन अप होता है तो उनका कारोबार नहीं बिगड़ता। तो आपको क्या करना है, यहाँ तीसरा पॉइंट को ध्यान रखना है, आप उतना ही पैसे लगाएं जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। आपका कारोबार नहीं बिगड़ना चाहिए। इस बात को मैं फिर वापस ले जाऊंगा शुरू के बातों में, कि मैंने आपको कहा था कि आपके परिवार पर आपकी उनकी जो रूटीन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपका 1 लाख रुपए का संपत्ति है और आपने 1 लाख रुपए पूरा लगा दिए, तो आप अपने घर कैसे चलाएंगे। तो घर की रूटीन को खराब मत करिए, घर के रूटीन को खराब मत करिए, क्योंकि घर का रूटीन खराब होगा तो आपका रूटीन खराब होगा, और जब आपका रूटीन खराब होगा तो फिर आपका पैनिक होना तो जाहिर सी बात है। और कई लोग मान लो इंटरेस्ट में भी पैसे लेकर के लगाए होंगे, मान लो 5% भी कोई इंटरेस्ट लेकर के पैसा लगाया होगा, तो अभी भी तो ये 15% तो दे ही रहा है। 5% सामने वाले को ब्याज दे दो, 10% आप अपना जेब में रख भर लो, क्या दिक्कत जा रहा है बताओ। और अगर आपने ज्यादा कीमत में लिए हैं तो धैर्य रखो, क्योंकि ये तो कंपाउंड दे रहा है आपको। सिर्फ रेट बढ़ने पर ही फायदा देता तो मेरे ख्याल से ओरिजिन तो अभी तक के कई बार मर चुका होता, समाप्त हो चुका रहता, जिस तरह से इसका रेट डाउन हुआ है। तो इसका रेट का बिजनेस नहीं है, इस बात को आप समझिए। इस बात को रमेश पटेल सर भी जब भी आते हैं तो बताते हैं, मनोज मंडल सर भी जब भी आते हैं तो बताते हैं, और बहुत सारे ऐसे जितने भी लीडर्स और स्पीकर हैं वो सब लोग आते हैं और सब लोग बताते हैं। शुरू में मेरी बातें कहानी की तरह लगी होगी कि क्या बातें कर रहा है, घर की चलाने की बात कर रहा है और अपनी सैलरी की बात, तो लेकिन आप समझिए उन चीजों को यहाँ पर मैंने ला करके मैच किया। और जैसे आप अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप अपने घर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वही काम यहाँ पर ओरिजिन कर रहा है। ओरिजिन भी यही काम कर रहा है। क्यों?
वो अपने लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप इसके समराई कर लो एक बार। मैंने आपको 4 पेज में बताया, ये सारा चीज तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड में बता देता, लेकिन व्हाइट बोर्ड में तो मेरे ज्यादा आप लोग लिख डालते हैं, तो इसके कारण मैं वहां पर नहीं गया। वो एचएम आया तो रेफरल कोड नहीं था, रेफरल कोड को सुधारने के लिए उन्होंने लोगों को जोड़ने वाली बात लाई, तो लोगों को जोड़ने वाले में क्या दिक्कत था कि पिरामिड सिस्टम इस तरह से जोड़ने से लोग ऐसे भी परेशान थे, तो उसमें नहीं जाना पा चाह रहे थे। दूसरा चीज है, तीसरा चीज है, लोगों को जोड़ना नहीं चाह रहे थे। तीसरा चीज है, पैसे लगा करके इंतजार नहीं करना चाह रहे थे, और इतने इतने सारे ब्रांडेड कंपनी ऑलरेडी मार्केट में है, लोगों के भरोसा भी जीतना है, तो लोगों का भरोसा आप कैसे जीतोगे जब आप उसको यूनिफॉर्म रिटर्न दोगे। ठीक है। और क्या बोलते हैं, कम समय में ज्यादा प्रॉफिट, तो कम समय में ज्यादा प्रॉफिट तो अभी भी आपको दे रहा है, जो बैंक आपको 1 साल में नहीं दे रहा वो ये एक महीने में दे रहा है, तो कम समय में ज्यादा प्रॉफिट तो हुआ ही। फिर इन्होंने रेफरल लिंक लाया, रेफरल लिंक ला करके भी डायरेक्ट सेल इनकम को खत्म किया, डायरेक्ट सेल इनकम नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे प्रॉफिट का प्रॉफिट मिलता है। फिर उन्होंने कंपाउंड की सिस्टम लाया, जब आप नॉन वर्किंग आप काम नहीं करते तो भी इनकम मिलता है, और जब आप फील्ड में जाते हैं और आपके साथ काम नहीं होता तो भी आपको फायदा मिलता है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने अनुबिज लाया, तो क्यों लाया, अगर ओरिजिन में खत्म करना रहता तो ये खत्म होकर निकल जाता। ठीक है। और इन सभी लोगों ने, जैसे मैंने जियो का रामदेव बाबा या बहुत सारे कंपनियों की बात बताया, तो इन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया और धैर्य रखे। जियो ने जब डेटा फ्री में बांटा तो उनको नहीं था डर कि मैं डेटा बांट रहा हूँ, कल लोग अगर एयरटेल में और टाटा डोको में चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। अब उनको भरोसा था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत सॉलिड काम है, और आज देख लो जियो की जो सब्सक्राइबर और जियो के यूजर बहुत ज्यादा है, और उनको जितना 2 साल 3 साल में बांटा था वो तो आज 3 महीने में वसूल कर लेता है, और हर 3 3 महीने में उतना वसूल कर लेता है। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट की एक प्लान है, और ये धैर्य रखते हैं। ठीक है। वो एचएम आया, तो ओ एच एम के बाद एलजीनेस आया, तो लोगों ने बढ़ बढ़ के खरीदारी की, तो रेट हाइप हो गया। क्यों, क्योंकि उस टाइम एलजीनेस बेचने वाला कोई नहीं था, सिर्फ खरीदने वाले लोग थे, तो रेट हाइप हो गया। जब बेचना शुरू किए, धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना शुरू किए, प्रॉफिट बुक करना शुरू किए, तो ये शुरू में 30% 40% दे रहा था, आज माइनस होकर के 18 से 19% दे रहा है, फिर भी तो आपको बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा दे रहा है। फिर एक मैं बात आपको क्लियर कर दूं, 20 से 25% लोग ही इसको प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन 75 से 80% लोग जो है डर में सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो बॉन्ड तो है ही नहीं यहाँ पर, बॉन्ड इस तरह के बॉन्ड नहीं है कि आप नहीं बेच सकते, नहीं जा सकते, तो ये तो ऐसा कुछ बंधन है ही नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ा चीज है कि हमेशा एक बात बोला जाता है, डू ड्योर करके, मतलब डू योर ऑन रिसर्च, आप पूरी जानकारी लेकर के ही इस प्रोजेक्ट में आए। और देखो, जब आप डाई डालते हैं तो एलजीनेस बनता है, और एलजीनेस को डालते हैं तो डाई बन के बाहर आता है। ये तो सिंपल सा फंडा है। ठीक है। और अप एंड डाउन, सेल और बाय, ओवर सेल होगा तो डाउन जाएगा, और ओवर बाय होगा तो अप जाएगा। और $1 से एक एलजीनेस बैक्ड है तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। और जब हम लोगों को बता सकते हैं कि $1 जाएगा तो इतना आपको मिलेगा, तो हम अपने आप को क्यों नहीं बता सकते कि $1 में इतना मिलेगा करके। जब हम लोगों को बता सकते हैं तो अपने आप को भी तो बता सकते हैं, दर्पण के सामने खड़े होकर के, बेटा तू चिंता मत कर, $1 भी जाएगा तेरे को पैसा मिलेगा। अपने आप को भी बता दो ना भाई। हम पूरे मैडम को बता रहे हैं, सर को बता रहे हैं, उस वाले व्यक्ति के पास जा रहे हैं, नौकरी वाले शिक्षक के पास जा रहे हैं, वकील के पास जा रहे हैं, पटवारी के पास जा रहे हैं, किसान के पास जा रहे हैं, सबको जा रहे हैं, और सबको बता रहे हैं कि सेम रेट रहेगा तो ऐसा मिलेगा। लेकिन $1 चला जाएगा तो भी साल भर में आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। उसको भी लगता है यार बैंक में 10 11 साल लगता है, अगर 1 साल में डबल हो रहा है तो क्या बुरा है। तो उसको समझ में आ गया कि कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपको वहीं पर बुरा लगने लगता है जब रेट डाउन होता है। फिर सवाल आने लगता है कि $1 से नीचे चला जाएगा, तो भाई जब $1 में बैक्ड है तो $1 में नीचे नहीं जाएगा बोला गया है, तो $1 के तक के इंतजार करो। और ये क्या क्या फीचर्स लेकर आए उसको भी इंतजार करो। और ये भी क्या कर रहा है, सफाई चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली और होली में घर की सफाई चलता है ना, वैसे भी ओरिजिन में सफाई चल रहा है। सट्टेबाज सटोरिया और जो पलक झपकते मनुपुलेट करने वाले लोग हैं ना, उनको ये बाहर कर रहा है। तो उनको ये बाहर जब कर रहा है तो कम रेट में बाहर करेगा, ज्यादा रेट में, कम रेट में ही बाहर हो। क्यों, ज्यादा रेट में जाएगा तो लिक्विडिटी कमजोर होगा, तो कम रेट में जाएंगे तो कम लिक्विडिटी कमजोर होगा। क्योंकि अभी ट्रेजरी, हमारा जो RFV है, रिस्क फ्री वैल्यू, वो तो अभी सुरक्षित है, वो तो अभी शुरू नहीं हुआ है। और अभी दिल्ली में डेलीगेशन जो बाहर से आए थे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि $1 से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये उनका प्रिडिक्शन है, उन्होंने सिल ठोक करके नहीं बोला है। क्योंकि उन्होंने एक चीज बताया कि इसका RFV जो रिस्क फ्री वैल्यू है वो तो अभी शुरू नहीं हुआ है, और जब $1 से नीचे जाएगा तो रिस्क फ्री वैल्यू चालू हो जाएगा। और फिर आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप रिसर्च करें, रिसर्च करके ही पैसा लगाएं, पैसा लगा करके धैर्य रखें, और पैसा उतना ही लगाएं जिसमें आपका परिवार, आपका निजी जीवन प्रभावित ना हो। और ये जिस तरह से वल्नरेबल बॉन्ड के बारे में बताया, ठीक है,
यहाँ पर लकी ड्रॉ के बारे में मैंने बताया, और जैसे ही मैंने साइकिल के बारे में बताया कि जिस दिन आप गड्ढा खोदते हैं उसी दिन आप उस घर में जा करके रहना नहीं शुरू करते हैं। आपको घर बनाने में साल, 1.5 साल, 2 साल का समय लगता है। आप भी यहाँ इंतजार करिए, यहाँ पर इंतजार करिए। अगर इस जानकारी को आज मैं आप लोगों को दिया हूँ तो पेन कॉपी चलाकर यहाँ टाइम पास करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। इसके लिए मैं प्रयास किया हूँ, इसके लिए मैं सीखा हूँ, समझा हूँ, तब बता पा रहा हूँ। क्या मैं बिना सीखे समझे कुछ चीजों को बता दूंगा क्या? इतने प्रूफ के साथ आपको सारी चीज को मैंने आज क्लियर किया। कैसे किया? मैंने स्टडी किया, समझा कहाँ पर इसकी वीक पॉइंट है, कहाँ पर इसका लूप फॉल है, सब चीज को देखा समझा, तब जाकर के आज आप लोगों को बता पाया हूँ। 8:15 में 16 मिनट में मैंने सेशन को स्टार्ट किया था, और 9:25 हो गया। लगभग 1 घंटा मेरा कंप्लीट हो रहा है। अब आप एक चीज सोचिए, 1 घंटा से कुछ ऊपर टाइम हो गया, क्या इतने टाइम में आपको कोई चीज समझ में नहीं आया होगा? क्या ओरिजिन की इस प्रोजेक्ट को कभी नहीं समझ पाए होंगे आप? ओरिजिन ने क्या क्या समस्याओं को फेस किया है, इसको नहीं समझ पाए? आपको सिर्फ अपनी समस्या दिखेगी कि रेट कम हो रहा है, मेरा पैसा डाउन हो रहा है, मेरे घर वाले क्या जवाब दूंगा, उसको क्या जवाब दूंगा। भैया आप यहाँ पे इतना बड़ा कर्जा लेकर के आए क्यों थे? अपने घर बार को क्यों बेच करके आए हो आप यहाँ? यहाँ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इतना आतुर होने की, इतने पागल होने की जरूरत नहीं है। पागल होना है तो काम के लिए होइए, पागल होना है तो इस बिजनेस के लिए होइए। पागल होकर के इन्वेस्टमेंट मत करिए। इन्वेस्टमेंट को रिसर्च के माध्यम से करिए, और हर महीने प्रॉफिट निकाल लीजिए। ये तो हर सीनियर बोलते हैं, रमेश पटेल सर हमेशा बोलते हैं अपने सेशन में कि अपना प्रॉफिट हर महीने आप निकालो। मनोज सर जब भी आते हैं तो बोलते हैं कि हर महीने अपने सेशन में आते हैं तो बोलते हैं कि हर महीने। मेरा चेहरा काला दिख रहा होगा, और ऐसे भी मैं काला हूं, तो मेरा चेहरे पर ध्यान मत दीजिएगा। तो आप समझिए, ठीक है? मैं फूल दुकान में जाऊंगा तो मुझे फूल मिलेगा, लोहे की दुकान में जाऊंगा तो लोहा मिलेगा, किराने की दुकान में जाऊंगा तो किराना सामान मिलेगा। तो इसमें आश्चर्यचकित की क्या बात है? यदि आप गाली लिख रहे हैं सेशन में, तो ये आप क्या मिलेगा इससे अफसोस करने से? और जो लोग वेरी नाइस सेशन सर करके लिख रहे हैं, मैं इसके लिए इतना खुश भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इनको अच्छा लगा तो ये अच्छा अप्रिशिएट दे रहे हैं। तो वही बताया, जिसके दुकान में गुलाब, इतने सारे माता बहनें हमारे यहाँ इस सेशन में अटेंड करते हैं। हमें एक एक शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम बोलते समय कोई गलत शब्द ना बोल दें। हमें डर लगा रहता है कि 1 घंटा हम बोलेंगे, फ्लो फ्लो में कोई गलत बात ना हमारे मुंह से निकल जाए, किसी भी माता जाता है तब जाकर के आपको बताया जाता है। मनोज सर उस दिन बता रहे थे, जिस सेशन को परसों वो लिए हैं, दो दिन पहले, वो पूरे 24 घंटा उसके लिए प्रयास किए हैं। 24 घंटा, वो आपको 1 घंटे में मिल गया। कैसे मिलते हो? जैसे एक पिक्चर को बनाने में ना, किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पूछना साल 2 साल लग जाता है, आपको कितना टाइम लगता है देखने में? 2 घंटा। पहले 3 घंटा पिक्चर था, तो 1.5 से 2 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा 45 मिनट का मूवी रहता है। एकदम हैवी मूवी हो गया 2 घंटा। तो क्या 2 घंटे में आपको देखने की जो मिला सिर्फ 2 घंटे में तैयार किया गया रहता है? नहीं, इसके पीछे कड़ी मेहनत, कड़ी सब प्रयास रहता है, तब जाकर के आपको इन सब चीजों को बताया जाता है। यही चीज आप लोगों को बताओ ना, यही चीज आप अपने आप को बताओ। दर्पण के सामने बैठो, और दर्पण के सामने बैठ करके अपने आप को बताओ भाई कि सर इतना सारा नॉलेज है मेरे अंदर। अपने आप को बताओ, मुझे नहीं। जब अपने आप को आप साबित कर लोगे ना कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट में हूँ, कैसे जगह पर हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे सीखने समझने की जरूरत है। ठीक है? और किसी को ऐसा गलत बोलने से, किसी को कुछ अलग चीज सिखाने समझाने से, या अलग तरीके की बातें करने से, तो आप ऐसा मत सोचिए। और सब लोगों की शुरुआत ना बहुत कमजोर और बहुत बेकार और बहुत गंदा और भद्दा रहा है। पिछले लाइफ को आप किसी को नहीं देखोगे, है ना? सचिन तेंदुलकर को आज जो मास्टर ब्लास्टर कहते हैं ना, उसका अतीत को आप नहीं देखे हैं। विराट कोहली को जो बोलते हैं ना, इन लोगों ने अपने कहते हैं ना, ऐसा वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सोच करके देखो, एक गांव में रहे ना तो उसको गांव भर लोग ना थू 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 करने लग जाएंगे। इन लोगों के पिताजी, एक का तो क्रियाकर्म करने के बाद खेल करने गया एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति का तो पिताजी यहाँ पे घर पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, और वो मैदान पे खेल कर रहा था। गांव के लोग रहे तो क्या बोलेंगे? हाँ, कैसा लड़का है, कैसा बच्चा है जो अपने माँ बाप के इस हालात में भी घर नहीं पहुंचा। ये गांव की छोटी सोच की वजह से हो सकता है, लेकिन उसको पता था मैं अपने लिए नहीं खेल रहा हूँ, देश के लिए खेल रहा हूँ, देश के लिए खेल रहा हूँ। तो जो प्रयास करता है ना देश के लिए, उस दिन रमेश पटेल सर अपने सेशन में बताया ना, चलाना है सबको, अपने बीवी बच्चे पालने हैं, कोई किसी को मतलब नहीं देश में क्या हो रहा है, देश के लिए कोई नहीं चल रहा है। तो उसका यही कहना है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ सिर्फ अपने लिए, देश के लिए भी कर रहा हूँ। मैं बदलाव लाना चाहूंगा। एक दिन देखोगे आप मुझे कि मार्केट में, कि मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आंदोलनरत हूँ, खड़ा हूँ। तो ऐसे ही सोच वाले लोग ही कुछ क्रांतिकारी बनते हैं, और ऐसी ही सोच वाले कुछ इतिहास लिखते हैं, टाइम पास करने वाले नहीं बनते।
टाइम पास करने वाले कुछ इतिहास नहीं लिखते। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने प्यार दिया उसके लिए भी, जो उसने